जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आइए एक बार और फिर 6 फॉर द मार्केट की हेल्प लेके BDL डेली और वीकली का एनालिसिस, डेली और वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। BDL डेली टाइम फ्रेम 11 मई 2026 को JWD राइजिंग में था 1455, उसका हाई था 1439 जो कि आरसी में नहीं गया था। और वैसे ये आरसी के एब्सोल्यूट प्राइस के 2 रुपया ऊपर और TVHS के नीचे था 30 पैसा, फिर भी ये आरसी में ही माना जाएगा। फिर उसके बाद उसने कभी 1455 का हाई किया ही नहीं, राइट। तो ये 1455 JWD पेंडिंग है, उसका फॉलिंग टू 61 1312 उसने शायद बट ऑब्वियस है ट्रेड कर लिया है और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, जो भी है वो उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये 1455 JW पेंडिंग है और उसको हम दूसरी तरीके से देखें तो 1455 आने की उम्मीद कैसे बढ़ती है। तो ये ओल्ड वर्जन में फ्री जोन हायर सेट जस्टिफाई के घर में भी आ गया है और गुड अबाउ जस्टिफाई भी हो गया है। तो गुड अबाउ जस्टिफाई हो जाता है तो उसका प्रीवियस टारगेट या वो किसके साथ फाइट करने जाएगा, वो वीक बिलो जस्टिफाई के रेजिस्टेंस के साथ। तो की हाई क्या है 1433 या 1440, राइट। जैसे ही ये 1433 या 1440 के साथ स्ट्रगल करेगा या थोड़ी बहुत फाइट करके उसको ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो सीधा ये उसके पहले का की हाई 1481 आ सकता है। तो ऐसे और फिर ये 1455 अभी इसका क्लोज आ गया है, गुड अबाउ जस्टिफाई भी हो गया है और मास्टर है और किलो भी हमको मिल गया है। तो किलो 1233 और मास्टर 1283 और क्लोज आ गया 1398। तो 1398 जो हमको क्लोज मिल गया है तो वो जो हमारा मई महीने का प्लान है उसको हम मास्टर प्लान JWD पेंडिंग के लिए मास्टर प्लान माने तो उसके फॉलिंग 261 के ऊपर अभी मार्केट क्लोज होना चालू हो गया है। तो फिर इसका JWD आने की उम्मीद अब बढ़ जाती है। एक बात है कि वो सीधा आएगा कि कैसे आएगा, उसको देखने के लिए हम ये वीकली को समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये ओल्ड वर्जन की हेल्प लेने की कोशिश करें तो ब्लू, रेड और ग्रीन हो गया है। जैसे ही ये 1440 या 1481 ट्रेड करेगा, ब्लू के बाद वैलिड बाय है, रेड के बाद वैलिड सेल है और ग्रीन के बाद वैलिड बाय हो गया है। तो गुड अबाउ सीरीज अक्कर होने का स्ट्रक्चर तो बन गया है। जैसे ये 1440 हाई सेट ट्रेड करेगा तो गुड अबाउ अक्कर भी हो जाएगा या 1481 भी ट्रेड साथ हाथों हाथ हो जाएगा तो फिर गुड अबाउ जस्टिफाई भी हो जाएगा। तो फिर इसका टारगेट सीधा ये 1593 की लो सॉरी की हाई प्रीवियस वीक बिलो जस्टिफाई का अगर गुड अबाउ अक्कर होके जस्टिफाई होता है तो फिर रिट्रेस होके मास्टर हाई तक रिट्रेस होके या कुछ भी करके वो उसका टारगेट 1593 भी हो सकता है। तो उसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, उसका की लो जो आने वाले दिनों में अगर बनता है तो 1221, राइट। अब इसको हम नए वर्जन में समझने की कोशिश करें तो ये बैक टू बैक स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है। ये गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल के रेजिस्टेंस को उसने लेडर दी है, लेकिन एक बात है उसका राइजिंग टू 61 1411 भी उसने अप्रोच कर लिया, TA बाय भी आ गया। दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग इसके साथ समझने की कोशिश करें तो पहले ये FUB के घर में ही चल रहा था। FUB के घर में FUS प्राइस स्टॉप एंड यूज टू बाय होके गजनी में क्लोज विथ PCR होने के बावजूद गजनी में
क्लोज विथ पीसीआर होने के बावजूद, ये पीसीडीएस स्टॉप एंड यूज टू बाई के सपोर्ट के नीचे पीसीडीएस मिलने के बावजूद वही लोगों को ब्लू बॉटम बना दिया वीकली में और ब्लू रेड ग्रीन कर दिया, और स्टॉप एंड यूज टू बाई की प्राइस या फिर उसका पीसीडीएस ही एफयूबी के घर में एक्सटेंड हो गया लोअर साइड और एफयूएस नहीं हो पाया, तो एफयूएस प्राइस 1481 ही है। तो जो हमने डेली में देखा तो 1481 शायद आ सकता है, और नई एफयूबी प्राइस भी टीएससीटीए बाय के घर में ही टीएससीटी बाय आया है, तो 1481 ही रहेगी। और वो 1481 अभी लास्ट वीक जो अभी खत्म हुआ, आज सैटरडे है, तो 1551 से ट्रेड हो रही थी, तो वहां तक जाने की कोशिश करेंगे क्या? तो नेक्स्ट वीक में ये 1481 1505 से ट्रेड होगा, तो राइजिंग 61 से तो एफयूबी नहीं होगा, तो ये 1553 और लास्ट वीक का राइजिंग 261 1551, तो 1553 तक तो शायद ये जा सकता है। जो हमने देखा डेली में ओल्ड वर्जन में कि पहले ये 1440 और ये जो हमारा पेंडिंग जेडब्ल्यूडी है मई महीने का वो 1455 ही है। वो हम जरा एक बार वापस देख ले, ये 11th मई का पेंडिंग जेडब्ल्यूडी 1455, तो ये कैसे 1455 के पास आता है और फिर वहां से कुछ नीचे रिट्रेच होके करेक्ट होके फिर उसको भी ट्रेड करके और 1593 ये वीकली का अगर गुड अबाउ जस्टिफाई हो जाता है और 1440 और 1481 भी ऐसा ट्रेड कर देता है, तो फिर ये 1593 तक भी आ सकता है। उसका अलग दूसरे तरीके से वापस देखना है तो ये टीएससीटीए बाय का अभी हमने देखा राइजिंग टू 51 ही है, और अगर आने वाले दिनों में ये सीधा ये बैक टू बैक स्टॉप एंड यूज टू बाय हाईलाइटेड लो विद स्टॉप एंड यूज टू बाय मिलता है और उसको लेडर भी दे देता है, लास्ट हाईलाइटेड लो के हाईएस्ट हाई को लेडर नहीं मिली है तो उसको करेक्ट होना था, तो 1294 से अभी 1280 ही 1294 का क्लोज है और 1280 ही उसका लो हुआ है। तो अभी ये ब्लू हैशटैग या ब्लू बार आने के बाद वो करेक्ट नहीं हुआ है, तो शायद वो हाईएस्ट और लोएस्ट लो का एक सेटअप अगर अप्लाई होता है तो 1205 से 1232 से 1215 से 1205 तक भी या 1198 तक भी रिट्रेस हो सकता है। लेकिन ये एस्टाब्लिश्ड डार्क ग्रीन लेडर के घर में है, तो एस्टाब्लिश्ड डार्क ग्रीन लेडर का लास्ट डार्क ग्रीन लेडर का WDP 1242 ही है, तो ये 1205 भी नहीं शायद आने की उम्मीद कम है, 1198 भी आने की उम्मीद कम है। ये 1232 स्टॉप एंड यूज टू बाय जो एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय है, अरे वाह, तो ये उस ऊपर या 1232 तक ही शायद आने वाले दिनों में, तो ये 1232 नेक्स्ट वीक में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP 1262 या 1258 जो कि इसका टीएससीटीए बाय का WDP, तो टीएससीटीए बाय के WDP 1255 तक आके शायद फिर वो गैस एफयूबी अकर करे और गैस भी अकर वीकली में कर और गैस जस्टिफाई करे, कैसे करता है इसको हम फॉलो करके ट्रेड करके फिलहाल तो इसका टारगेट 1481 से 1593 तक का समझते हैं। वो कैसे आता है, पहले अगर पीसीसीबी के पास आता है ये टीएससीटीए बाय के 1453 तक, तो पहले वो आता है तो वो रिट्रेस होगा पीसीएस से लेके WDP तक, या फिर पहले पीसीएस से WDP तक अवेलेबल हो जाता है तो वहां से उसका अवश्य टारगेट एफयूबी कर देना उसको, और फिर 1593 तक भी जा सकता है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।